देखिए हमने लास्ट क्लास में जो है, अगर आपको याद हो, तो हमने डोमेन का कराया था। तो डोमेन को इंट्रोड्यूस किया था। क्या डिफाइन किया था डोमेन को, अगर आपको याद हो? व्हाट इज डोमेन ऑफ ए फंक्शन? हमने कहा था सेट ऑफ दोज पॉइंट्स वेयर फंक्शन हैज डेफिनेट वैल्यू। यही बोला था बेटा, सेट ऑफ Yes, sir. दोज पॉइंट्स वेयर फंक्शन हैज डेफिनेट वैल्यू। यहाँ डेफिनेट वैल्यू से मतलब है कि फंक्शन की फाइनाइट वैल्यू होना। आर यू गेटिंग दिस? हियर definite value means function has finite value। तो हमने इसमें कई कैटेगरी के क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स है, हमें इसकी डोमेन निकालनी है। सो व्हाट विल वी डू, विल एंश्योर दैट एक्स क्यूब माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ x कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। विल फैक्टराइज दिस। अब हम क्या ले लेंगे, साइन स्कीम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। व्हाट आर द जीरो? जीरो, देन वी हैव 1 एंड वी हैव अनदर जीरो इज -1। अब अगर हम यहाँ पे साइन को चेक करेंगे, अगर x स्लाइटली मोर देन 1 है तो साइन इज प्लस माइनस प्लस माइनस। इज दैट ओके? हाँ जी बेटा, क्लियर है सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. सो डोमेन आएगी क्लोज इंटरवल -1 to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। तो आपने देखा इजीली हमने ऐसे निकाल लिया। तो आज टाइम आ गया है कि हम फंक्शन की रेंज कैसे निकालेंगे और क्या तरीके हैं रेंज निकालने के। तो पहले हम रेंज को समझेंगे। व्हाट इज रेंज ऑफ ए फंक्शन? पहले तो आप ये बताइए, जो रेंज वर्ड है इसका मतलब क्या है? आपने कहीं तो सुना होगा ना रेंज। आप ऐसे समझिए, सपोज आप किसी शॉप पे जाते हैं शॉपिंग करने। सपोज यू वांट टू बाय से लंच बॉक्स आप खरीदना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी का, जिसमें खाना गर्म रहे, ठीक है। तो आप दुकान पे जाते हैं, तो शॉपकीपर आपको लंच बॉक्स दिखाता है, तो आपने उसका प्राइस पूछा। तो सपोज शॉपकीपर कहता है कि जी ये 800 का है। तो आप कहते हैं कि भाई प्राइस जो है आपका थोड़ा ठीक लगाओ। तो वो शॉपकीपर आपसे क्या पूछेगा कि मैडम या सर आप अपनी रेंज बताइए। यहाँ रेंज से मतलब क्या है कि ही इज आस्किंग कि आप मिनिमम कितना खर्च कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि जी हमारी रेंज जो है 500 से 1000 के बीच की है। तो यहाँ से हमें पता पड़ गया कि आपकी परचेजिंग पावर कितनी है। समझ में आ रही बात बेटा? हाँ जी बेटा। तो आपकी रेंज यहाँ से पता पड़ गई। यहाँ रेंज ऑफ ए फंक्शन का मतलब भी यही है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि रेंज को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रेंज एफ। बेसिक डेफिनेशन तो ये कहती है इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एफ एक्स इमेजेस। एक्स कहाँ से आएगा? हमेशा उसकी डोमेन से आएगा। ये बात क्लियर है बेटा? क्योंकि हर एक फंक्शन को हम उसकी डोमेन से कहाँ डिफाइन करते हैं? कोडोमेन तक। ये बात क्लियर है? हाँ जी बेटा, ऐसे ही करते हैं हर एक फंक्शन को। तो अब यहाँ जो हम रेंज मैंने लिखी है, तो बेसिकली हमने क्या लिखा कि सारी उसकी इमेजेस का कलेक्शन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मुझे फंक्शन का ये पता पड़ जाए कि एफ एक्स मेरा, उसकी मिनिमम वैल्यू है m एंड मैक्सिमम वैल्यू है कैपिटल M, तो उस केस में फंक्शन की जो रेंज आ जाएगी वो क्लोज इंटरवल स्मॉल m टू कैपिटल M। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट टू द कंडीशन, जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड होना चाहिए, कि वो सारी रियल वैल्यू ले रहा हो। तो इसको समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ और देखना हम कैसे उसको प्रोसीड करते हैं। मान लो आपको एक फंक्शन दे रखा एफ एक्स, से फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसने कहा आपको डोमेन उसने दे दी, इसकी डोमेन उसने दे दी -2 से लेके 2 तक। अब वो कहता है
कि फाइंड इट्स रेंज। देखिए एक बात बताइए, जब भी हम उसकी रेंज निकालेंगे तो मुझे एक चीज बताइए, हमें कहाँ प्लॉट करना पड़ेगा। उसने जो हमें इनपुट दे रखा, तो वही चीज समझिए कि आप लंच बॉक्स खरीदने गए थे, आपके पास जितने पैसे आप उतने ही तो खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना। तो आपको उन्होंने पैसे खर्च करने के लिए एक इंटरवल दिया -2 से 2। तो अब आप देखेंगे कैसे इसको करेंगे। तो एक बात बताइए, एक्स आपका किसको बिलोंग कर रहा है बेटा? -2 से 2। ये बात क्लियर है बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी। यस सर। Yes, sir. तो अगर मान लीजिए एक्स आपका -2 से 2 तक बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ बीच में 0 आएगा, 1 आएगा और -1 आएगा। तो इस नंबर का स्क्वायर किसके बीच में लाई करेगा? एक काम करिए, इसका तरीका पहले समझिए। -2 से लेके 2 तक के सारे नंबर्स का स्क्वायर निकालो। कितना आया? 4। ये कितना आया? 1। ये कितना आया इसका स्क्वायर? 0। ये मैं इसके स्क्वायर्स निकाल रहा हूँ। ये एक्स वैल्यूज है। यहाँ कितना आएगा इसका स्क्वायर? 1। इसका 4। तो मुझे बताओ स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू क्या आई? 0 आई बेटा? प्लीज टेल मी। उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? 4। Four. तो अब मुझे ये देखना x² + 1 इन गिवन वैल्यूज के लिए कहाँ लाई करेगा। पूरी इक्वलिटी में 1 ऐड कर दूं तो मुझे बताओ क्या मिला। अब आप मुझे बताओ रेंज क्या आ गई इस फंक्शन की? रेंज क्या है बताइए? 1 से 5 आ गई ना? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, क्लियर है ये वाली बात? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा। प्लीज डू रिप्लाई। सर एक बार वापस बता दो। खाली आपको ये देखना है। देखो रेंज निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, रेंज हमारा ये होगा f(x) और x बिलोंग्स टू द डोमेन, यानी कि इसके इनपुट। तो उसने फंक्शन की डोमेन तो उसने ये दे दी भाई, या तो वो डोमेन देगा, अगर नहीं देगा तो आप डोमेन भी निकालोगे और रेंज भी निकालोगे। समझ में आ रही बात? तो उसने डोमेन दे दी। तो x आपका -2 से 2 के बीच में है, यानी कि इस x की इन वैल्यूज के लिए आपको देखना है x² + 1 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। यानी कि x तो आपका इस इंटरवल में है। तो हमने क्या किया, -2 से 2 तक हमने जब स्क्वायर निकालना स्टार्ट किया तो नंबर किसके बीच में आएगा? 0 और 4। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान रखना। अगर x कभी भी -a से लेके b तक आएगा, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ a एंड b आर पॉजिटिव, तो जो उसका स्क्वायर आएगा वो हमेशा 0 से b² के बीच में आएगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। अब वो इस केस में स्क्वायर करते तो उनको तो लगता है कि x² जो है 4 और 4, तो x² 4 ही आएगा। लेकिन जब x आपका वेरी कर रहा है -2 से लेके 2 तक, और उसका स्क्वायर भी तो वेरी करेगा बेटा, और वो वेरी कैसे कर रहा है? उसकी लीस्ट वैल्यू 0 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 4। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर है ये वाली बात बेटा? हाँ जी। यस सर। Yes, sir. चलो अब इसी बात पे एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से। सपोज अब उन्होंने क्या किया, आपको f(x) ऐसे दे दिया, स्क्वायर रूट ऑफ से 4 - x²। आर यू गेटिंग दिस बेटा? प्लीज टेल मी। और अब उन्होंने Yes. कहा कि x आपका बिलोंग कर रहा है -2 से 2। तो कहता है इसकी रेंज निकालो, फाइंड रेंज। तो अब फिर आप कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए? आप पहले x² के बारे में जानिए। अगर x आपका -2 से 2 के बीच में है तो उसका स्क्वायर किसके बीच में आएगा? अभी आपने देखा था, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। 0 सर। अब मैं क्या करूंगा, -x² किसके बीच में आएगा? इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा। प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी बेटा, बोलो जी, क्लियर है ये वाला कंसेप्ट? यस यस। Yes, sir. अब पूरी इनइक्वालिटी में 4 ऐड कर दीजिए। अब बताइए क्या आ गया? 4 - x² क्या आ गया? 0 से तो बड़ा आ गया और 4 से छोटा आ गया। अब आप क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटी पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4? 2। तो रेंज किसके बीच में आ गई? 0 और 2 के बीच में। ये बात क्लियर हो गई? रिप्लाई करिए बेटा। Yes, sir.
एक दूसरा तरीका भी था रेंज निकालने का, वो भी मैं बता रहा हूं, आराम से समझना। आई एम डिस्कसिंग वेरियस मेथड्स टू फाइंड रेंज। मेथड 1, सबसे पहले आप क्या करेंगे, fx को किसी y के बराबर मान लेंगे। फिर आप क्या करेंगे स्टेप 2 में, सोल्व x इन टर्म्स ऑफ y। मैं साथ साथ एक एग्जांपल भी सोल्व करके दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज आपका फंक्शन है fx इक्वल्स टू से एक्स स्क्वायर प्लस 4। मुझे ये बताओ इस फंक्शन की डोमेन क्या है? सारे रियल नंबर आएंगे? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी। यस सर। Yes, sir. तो अब मैं इन स्टेप से सोल्व करूंगा, तो क्या करेंगे, हमने fx को y के बराबर मान लिया, मान सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 किसके बराबर आ गया, y के। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, y माइनस 4। इज दैट ओके? रिप्लाई करिए। तो आप मुझे बताइए Yes, sir. अब आप किसके बारे में जानते हैं, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। प्लीज टेल मी, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है बेटा? इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। होता है या नहीं होता है? हाँ जी। होता है सर। देखो, जबरदस्ती हाँ मत करना, ऐसे भी समझ सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आप नंबर्स के स्क्वायर्स का पैटर्न देख लीजिए। अगर आप नेगेटिव साइड के नंबर्स का भी स्क्वायर निकालेंगे तो वो सेम आएगा। इसका स्क्वायर 9 है तो इसका भी 9 है, इसका स्क्वायर 0 है, इसका 1 है तो इसका भी 1 है। तो स्क्वायर की छोटी वैल्यू सबसे क्या आएगी, 0 ही आएगी। ये बात क्लियर है बेटा? हाँ जी। ओके, तो अब एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ये y तो हमें ढूंढना था कि इनपुट हमने x डाला, इस y के बारे में जानना था कि ये y की लीस्ट वैल्यू क्या है, 4। तो रेंज क्या आ गई बेटा, प्लीज टेल मी। 4 टू इन्फिनिटी आ गई या नहीं आ गई? रिप्लाई करिए। हाँ जी, Yes, क्लियर है? sir. या मैं जो अपना जो तरीका बता रहा था उससे कर सकते हैं। आप क्या करते, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ क्या कर देते, 4 ऐड कर देते। अब बताओ इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू क्या है, 4। तो रेंज क्या आ जाती, 4 टू इन्फिनिटी। मिल रहा है यहां से भी? बोलो बेटा। हाँ जी। Yes, sir. यस तो एक तो ये तरीका है। अब लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ पहले मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के साथ साथ उनके ग्राफ भी बताएंगे, और ग्राफ से आप हम ये भी डील करना सीखेंगे कि रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो वो पहले ज़रा समझिए, क्या ये जो सारी बातें मैंने समझाई हैं ये आपको क्लियर हुई हैं? पहले तो मुझे ये बताइए, इसमें कोई रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी बेटा, इस वाले जो रेंज की डेफिनेशन है इसमें कोई प्रॉब्लम आई आपको? रिप्लाई करिए। हाँ जी। No, sir. एक काम करते हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन से। पहले इसको समझेंगे यार, ये मॉडुलस फंक्शन क्या बला है। मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूं आपके सामने, ऐसे बना दें, ऐसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये आपके ऐसे सारे नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4, देन -1, देन -2, देन -3। इज दैट ओके? हाँ जी बेटा। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, ये पॉइंट है 2, इसका ओरिजिन से कितना यूनिट डिस्टेंस है? कैन यू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम द ओरिजिन? कितने यूनिट डिस्टेंस है बेटा? 2 यूनिट, 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट। इज दैट ओके? तो जब भी हम मॉडुलस x लिखते हैं इसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन। अब अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूं यहां पे मॉडुलस ऑफ 3, तो आप क्या लिखेंगे, 3 का डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से। कितने यूनिट है बेटा?
प्लीज टेल मी 1 यूनिट 2 unit. 3 यूनिट आएगा बेटा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ -3, इसका मतलब क्या है, मैं -3 का डिस्टेंस निकालूंगा ओरिजिन से, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, कितना आया 3 यूनिट। 3. तो यहां से आपने एक चीज तो देखी कि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये बात क्लियर है सबको? हाँ जी। तो Yes, अगर sir. अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि किसी नंबर का मॉडुलस 4 है तो x की क्या वैल्यू हो सकती है, किन किन पॉइंट्स, इसका मतलब ये हो गया कि नंबर लाइन पे वो कौन से पॉइंट्स है जिनसे डिस्टेंस मेजर करे तो 4 यूनिट आए, तो x की क्या वैल्यू आएंगी, 4 minus 4. +-4 आ जाएगा आंसर। ये बात क्लियर होगी? हाँ जी बेटा। Yes, sir. नाउ नेक्स्ट थिंग, इफ आई आस्क यू व्हाट इज मॉडुलस ऑफ 0, 0, 0. 0. क्योंकि 0 का डिस्टेंस 0 से 0 ही आएगा। ओके, ये बात सबको क्लियर होगी। अब अगर मान लो मैं ये कह दूं मोड ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो x क्या आएगा, 0 ही आएगा। हाँ जी। 0. तो क्या इन सारी बातों को मैं एक साथ ध्यान में रखते हुए एक फंक्शन डिफाइन करूं f(x) इक्वल्स टू मोड x, क्या मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, ध्यान से देखना डेफिनेशन, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इस डेफिनेशन में। अब यहाँ पे x है तो ये मोड किस पे डिपेंड करेगा, आपने देखा यहाँ पे 3 था, अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो वी कैन राइट दिस एज x, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात ठीक है? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं कह दूं x नेगेटिव है, तो अगर कोई नंबर नेगेटिव है, x नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, -x से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। प्लीज रिप्लाई। Yes. तो आपने यहाँ देखा था मोड ऑफ -3, आपने देखा -3 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ -3, तो कैन वी राइट इट विल बी -x। ये बात क्लियर है बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. तो यानी कि ये मोड की डेफिनेशन बनी। अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है x एक्सिस पे, उसके कोऑर्डिनेट है x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे तो y 0 होगा। मान लीजिए ये पॉइंट है P और ये ओरिजिन है आपका O, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज OP डिस्टेंस? डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूंगा, याद है 10th क्लास में पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, √x - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. ये √(x²) आएगा, लेकिन आपने क्या पढ़ा है कि जी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन किसी भी पॉइंट का क्या होगा, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है x, इसको हम मोड x डिफाइन करेंगे। अब ध्यान से समझना, √(x²) इज नेवर इक्वल्स टू x, √(x²) इज इक्वल्स टू मोड x। ये ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या था पहले समझा देता हूँ। आपने पढ़ा 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है बेटा? हाँ जी। Yes, sir. अब किसी ने कहा कि यार 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो इसका स्क्वायर रूट तो फिर 2 आएगा, ये बात ठीक है? तो आप फिर किसी ने कहा कि सर -2 का स्क्वायर भी तो 4 आता है, तो फिर -2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस हिसाब से तो -2 आना चाहिए ना। No, sir. बेसिकली बच्चे ऐसे सोल्व करते हैं इसको कि सर स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 आ गया। तो इसी तरीके से उसने यहाँ पे किया। अब गलती कहाँ है? गलती ये है कि बेसिकली जब आप लिखेंगे √(x²), वो मॉडुलस ऑफ x आता है, तो √(-2) का स्क्वायर जब करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा बेटा, मॉडुलस ऑफ -2, और जो कि कितना आएगा, 2। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो Sir. आपने देखा, नाउ थिंग्स आर मेकिंग द सेंस। अब आपको देख रहा है कि ये चीजें एक सेंसिबल फॉर्म में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ जी, ये बात क्लियर हुई? Yes. अब मुझे ये बताओ, इस पूरे इसमें डिस्कशन में हमने f(x) इक्वल्स टू मोड x को ऐसे डिफाइन किया, f(x) इक्वल्स टू मोड x इज डिफाइंड एज x जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, -x जब x लेस देन 0। तो मुझे बताओ इस फंक्शन की डोमेन क्या है, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द डोमेन? क्या आप हर एक पॉजिटिव नंबर का, रियल नंबर का मोड निकाल सकते हैं? यस।
क्या आप हर एक नेगेटिव नंबर का मोड लगा निकाल सकते हैं? यस। तो डोमेन तो आर आ गई। प्लीज टेल मी बेटा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, वो कैसे निकलेगी? Minus infinity to infinity. मोड तो कभी नेगेटिव वैल्यू लेता ही नहीं। मोड एक्स क्या है हमेशा? 0 to infinity. 0 to infinity. 0 टू इन्फिनिटी। ये बात क्लियर हुई? अब मैं आपको कुछ और भी चीजें यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आई एम अगेन मेकिंग द नंबर लाइन हियर। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। और यहाँ पर आपके सारे नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। अब यहाँ मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर x मेरा लाइक कर रहा है -2 से लेके 3 तक, तो मुझे बताइए मोड x किसके बीच में लाइक करेगा? एक काम करिए, आप मार्क कर लीजिए, -2 भी मार्क कर लीजिए और 3 भी मार्क कर लीजिए, और हर एक नंबर्स का मोड निकालिए। -2 का मोड क्या आएगा बेटा? 2। इसका मोड क्या आएगा? 1। 1. इसका मोड क्या आएगा? 0। 0. इसका 1, इसका 2, इसका 3। बताओ मोड की लीस्ट वैल्यू क्या आई? 0. और मैक्सिमम क्या आई? 3। अब बच्चा 4. नहीं बेटा, 3 आएगी ना, 3 तक है ना, 4 कैसे आएगा? ये रेंज है ना पूरी, x की रेंज ये है। x की इस रेंज के लिए मुझे मोड x देखना कि किसके किसके बीच में लाइक करेगा। पता पड़ गया या नहीं पड़ गया? अब नॉर्मली बच्चे इसको कैसे हैंडल करते हैं, वो क्या करेंगे, पूरे पे मोड लगा देंगे ऐसे। उनके हिसाब से तो ये आ गया। क्या ये गलत नहीं है? आप ही बताओ, आपने क्या देखा? अब इसमें कितने पॉइंट छूट जाते हैं आप ही बताओ? 0 और 1 तो छूट ही गए। समझ में आ गई बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब हम क्या करेंगे ये मोड एक्स का ग्राफ बनाएंगे। हाउ टू मेक द ग्राफ ऑफ मोड एक्स। तो देखो, जब हम ग्राफ बनाते हैं, पहले आराम से समझना, हम जब लिखते हैं एफ एक्स, तो इसको मान लेंगे वाई के बराबर, यानी कि ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस क्या बन गई? एफ एक्स एक्सिस। इज दैट ओके? हाँ जी, रिप्लाई करो, बोलो भाई। Yes, Okay. sir. तो अब मुझे ग्राफ बनाना है, तो y इक्वल टू मोड x का, तो कैसे बनाएंगे? जैसे 10th क्लास में बनाते थे, टेबल बना लो। अगर x 0 है तो 0 ही आएगा मोड। 1 पे क्या आएगा? 1, 2 पे 2, 3 पे 3। अब बताओ -1 पे कितना आएगा? 1, -2 पे 2, -3 पे 3। तो आपने क्या नोटिस किया, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ पे ये सारे पॉइंट्स आपको दिखाऊं, यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सपोज दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। 0 पे वैल्यू 0 मिल रही, मैंने मार्क कर दिया। अब जो वैल्यू आपको 1 पे मिल रही है, वही -1 पे भी मिल रही है या नहीं मिल रही है? बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. तो हमें यहाँ मिल रही है वैल्यू। सिमिलरली जो वैल्यू आपको 2 पे मिल रही है, वो -2 पे भी मिल रही है ऐसे। और ये इसका मतलब क्या हुआ, आप एक साइड का ग्राफ बना लीजिए, ये वाला, ये जो ग्राफ आपने बनाया, इसी को आप क्या करोगे, इसी की इमेज ले लोगे अबाउट वाई एक्सिस, ये ग्राफ बन जाएगा मोड एक्स का। ये बात समझ में आ रही बात? प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes, sir. अब एक बात बताओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू x। और यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 होता, तो ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू -x। इज दैट ओके? रिप्लाई करिए। हाँ जी। Yes, sir. अब किसी ग्राफ को देख के उसकी डोमेन और रेंज कैसे निकालते, वो भी देख लीजिए। हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज बाय लुकिंग एट द ग्राफ। एक्स एक्सिस पे देखिए, क्या एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट के लिए आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल रहा है? क्योंकि एरो का मतलब क्या, लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी। प्लीज टेल मी। तो डोमेन क्या है इसकी? अगर यहाँ पे भी देखें, सारे रियल नंबर हैं। प्लीज टेल मी बेटा। हाँ Yes, जी। sir. रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो वाई कोऑर्डिनेट है उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है वाई कोऑर्डिनेट की?
जीरो 0, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 3. इन्फिनिटी। बेटा आगे तक एरो, मैंने आगे वैल्यू नहीं ली तो कहाँ तक जा रहा है एरो का मतलब? प्लस इन्फिनिटी जा रहा है ना ग्राफ ऐसे। हाँ सर. तो हमने ये क्या किया, ग्राफ से हमने डोमेन और रेंज निकाल दी। बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes sir. Yes, sir. इसके मैं कुछ और भी एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्राफ से डोमेन रेंज कैसे निकालते, देखिए जरा ध्यान से। अगर मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ये है y इक्वल्स टू 1 लाइन, तो इसकी डोमेन क्या है, कैसे चेक करेंगे? एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट के लिए ग्राफ मिल रहा है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ 4 के आगे ग्राफ नहीं है, यहाँ 0 के लेफ्ट में ग्राफ नहीं है, तो डोमेन क्या आ गई? क्लोज इंटरवल 0 to 4। प्लीज टेल मी बेटा। Yes sir. रेंज क्या आएगी? y की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 0, 0, और सबसे बड़ी यहाँ मैक्सिमम हाइट यहाँ मिल रही है, कितनी है सबसे बड़ी वैल्यू? 1। 1, 0 to 1. तो रेंज क्या आ गई? 0 to 1। ये बात क्लियर है? रिप्लाई करो। सर एक और बार बता दो। Yes. हमें डोमेन देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा? क्या एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट के लिए ग्राफ मिल रहा है? आप मुझे बताओ। नहीं मिल रहा, क्योंकि 4 के आगे ग्राफ है ही नहीं, तो यानी कि यहाँ आप कोई भी इनपुट दो तो आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, तो यानी ये तो डोमेन में ही नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि डोमेन तो 0 से 4 ही है। क्लियर है भाई ये बात? हाँ जी। Yes. अब सिमिलरली आपको रेंज देखने के लिए y इस ग्राफ पे के उस पे आपको देखना है y की लीस्ट वैल्यू क्या है? 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है y की? 1। तो रेंज आ गई 0 से 1। एक और ग्राफ बना रहा हूं, वो भी देख लीजिए। मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे बना हुआ है, मुझे बताइए डोमेन क्या आएगी इस ग्राफ को देख के? -5 to +5. तो डोमेन आ गया क्लोज इंटरवल -5 to 5। एंड व्हाट इज द रेंज? 3 to 5. 0 to 5, क्योंकि लीस्ट वैल्यू 0 है। ये तो डोमेन आ गई, और रेंज क्या आ जाएगी? 0 to 3. 0 to 3। क्या आपको ये बात क्लियर हुई सारी? ग्राफ से हम कैसे देख रहे हैं? हाँ जी। Yes sir. तो अब ये जो पहले कराया है, इसको सारे पोर्शन को मैं नोट करा रहा हूँ, तो फटाफट इसको नोट करिए। समझ में आया है सारा जो पोर्शन कराया मैंने? हाँ जी। Yes sir. Yes. Yes, sir. फटाफट नोट करो या स्क्रीनशॉट लोगे? बताओ क्या करना है। सर लिख लिया। अच्छा लिख लिया है। बाकी लोगों ने क्या किया है बताओ भाई। सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. ले लो, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया ये वाला? डन। Yes sir. एक काम करिए, हाफ हाफ ले लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आएगा या नहीं आएगा, लेट मी सी। पहले यहाँ तक का ले लो। आ गया ये? Yes sir. अब ये भी ले लो। डन। Yes sir. अब ये भी ले लीजिए, ये भी आ गया। Yes sir. ये भी आ जाएगा, एक ही स्ट्रोक में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? हो डन। गया. Yes. तो अब थोड़ी सी हम चर्चा मोड पे करते हैं, जो हमने आपको बताया है। अगर मैं ये कह दूं कि यार हमें हमारा किसी नंबर का मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2 है, तो इसका क्या मतलब होगा? यार एक काम करिए, नंबर लाइन बना लो। बना ले नंबर लाइन, जल्दी बोलो। -∞ to +∞, ठीक है।
यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, ये -2 है। तो अब मुझे ये बताओ, पहले ये बताओ मोड x 2 के बराबर कब आएगा? जब x + -2 आएगा। प्लीज टेल मी, आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. तो मैंने इधर -2 को भी मार्क कर दिया, +2 को। अब मुझे बताओ, क्या मैं 2 के राइट में जा सकता हूँ? क्योंकि डिस्टेंस देखना है, वो 2 या 2 से कम होना चाहिए। इधर तो मैं जा ही नहीं सकता। कैन वी मूव दिस साइड? नहीं ना। नो। तो हम इधर तो मूव कर ही सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस अब क्या हो रहा है? 2 से कम हो रहा है। क्या हम इधर जा सकते हैं? यस, इधर भी जा सकते हैं। क्या -2 के लेफ्ट में जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि डिस्टेंस नहीं 2। sir. तो इसका मतलब x किसके बीच में आ गया? -2 और 2 के बीच में। ये बात क्लियर है? हाँ जी। Yes, sir. अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आराम से समझ लेना। हमने डिफाइन किया √x² इज इक्वल्स टू mod x। ध्यान रखना, वी ऑल्सो डिफाइन x² इज सेम एज mod ऑफ x² इज सेम एज मॉडुलस ऑफ x², क्योंकि x² हमेशा पॉजिटिव आएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो इस इनइक्वालिटी को मैं ऐसे भी सोल्व कर सकता था, मैं इसका स्क्वायर कर लेता, तो मॉडुलस ऑफ x² लेस देन इक्वल टू 4। अब mod x² किसके बराबर है बेटा? x² के। क्लियर है ये वाली बात? जल्दी बोलो। हाँ जी। Yes, sir. तो x² - 4 लेस देन इक्वल टू 0। कैन वी फैक्टराइज दिस? तो कैन यू यूज साइन स्कीम नाउ? प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस। हमें कौन सा साइन चाहिए? माइनस ही चाहिए। आगे यहाँ से भी x -2 और 2 के बीच में। प्लीज डू रिप्लाई, जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर कभी भी मोड x आपका लेस देन और इक्वल्स टू a है, तो क्या मैं हमेशा ये कह सकता हूँ कि x मेरा -a और a के बीच में आएगा? हमेशा कह सकता हूँ ये वाली बात? हाँ जी, बोलो बेटा। Yes, sir. ओके। अब अगर मान लो मैं आपसे ये पूछ लेता कि मोड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसको सोल्व करना है। पहले तो आप नंबर लाइन पे समझो, मोड x 3 कब कब हो सकता है, मुझे ये बताओ। व्हेन यू कैन से दैट मोड x इज 3? एक तो जब x आपका -3 हो और दूसरा +3 हो। Yes. तो क्या 3 आएगा? यस आएगा। क्या हम 3 के लेफ्ट में मूव कर सकते हैं? नहीं। No, sir. तो हमें कहाँ मूव करना पड़ेगा? इधर। आर यू गेटिंग दिस? सिमिलरली -3 आएगा, क्या हम -3 के राइट में मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इधर आएंगे। तो यहाँ क्या है? इस रीजन को हम कह सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इस रीजन को मैं क्या कह सकता हूँ? x इज लेस देन इक्वल टू -3। प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी। Yes, sir. तो इसका सॉल्यूशन Yes. क्या आ गया कि आइदर x इज लेस देन इक्वल टू -3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ -∞ टू -3, और का मतलब होता है यूनियन 3 टू ∞। इसका सॉल्यूशन आ गया। रिप्लाई करिए। हाँ Yes, जी। sir. Yes, sir. तो अगर मैं आपको ये कह दूं कि अगर मोड x मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू a है और a इज एनी पॉजिटिव नंबर, तो x के बारे में क्या कहेंगे? x क्या आएगा? आइदर लेस देन इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। यही आएंगे इसके सॉल्यूशन। दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ टू -a यूनियन a टू ∞। इज दैट ओके? रिप्लाई करो। Yes, sir. अब अगर मान लो मैं क्वेश्चन ऐसे दे दूं आपको, मेरा f(x) है √of 5 minus mod x। द क्वेश्चन इज फाइंड इट्स डोमेन। तो क्या करना चाहिए मुझे? सबसे पहले क्या इंश्योर करूंगा? 5 माइनस मोड x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहूंगा ना ये वाली बात बेटा? जल्दी बोलो। हाँ जी। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड x और मोड x लेस देन इक्वल टू 5। तो x किसको बिलोंग करेगा? -5 to 5। आगे डोमेन बोलो जल्दी से। Yes, sir. अब कोई मुझसे कह दे कि सर इसकी रेंज भी निकाल दो, रेंज भी निकाल के दिखा दे। आपने क्या देखा? x आपका किसके बीच में लाई कर रहा है? -5 to 5। ये बात क्लियर है या नहीं है? जल्दी बोलिए, है ना? बोलो बेटा।
Yes, sir. Yes, sir. तो मोड एक्स किसके बीच में लाई करेगा अगर x -5 और 5 के बीच में हो? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। 0 to 5. एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। अब देखो, जब मैं रेंज निकाल रहा हूं तो मुझे ये अंदर वाला फंक्शन तैयार करना है। तो यहाँ मोड के आगे माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा बेटा। जल्दी बोलो, हो जाएगा? Yes, sir. अब क्या करूंगा, पूरी इनइक्वालिटी में 5 ऐड कर दूंगा। कर दूं 5 ऐड? जल्दी बोलिए। कर दिया? तो क्या आ गया, 5 माइनस मोड एक्स 0 से तो बड़ा आ गया लेकिन 5 से छोटा आ गया। लेकिन फंक्शन किसके अंदर है? स्क्वायर रूट। तो पूरे पे स्क्वायर रूट ले देंगे। अब बताओ मुझे डोमेन क्या आ गई, सॉरी रेंज क्या आ गई? 0 to √5 आ गई। रेंज आ गई या नहीं आ गई बेटा? जल्दी Yes, बोलिए। sir. अब बताओ, जो चीजें बताई वो सारी काम आ रही हैं या नहीं आ रही है? हाँ जी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बोलो। हो गया। Yes, sir. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लेट मी सी। अगर कोई आपसे ये कह दे कि इसको सोल्व करके बताओ कि मोड एक्स आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5, पहले तो कोई मुझे इसका मतलब बता दो। इसका बेसिक मतलब क्या है कि डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होना चाहिए? 5 से कम होना चाहिए और 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसको सोल्व करने का मतलब क्या है? यहाँ दो इनइक्वालिटीज कंट्रीब्यूट करेंगी। नंबर 1, एक तो ये वाली और ये वाली। क्या हमें दोनों चाहिए या नहीं चाहिए? जल्दी बोलो, चाहिए ना चाहिए। दोनों? दोनों चाहिए. तो दिस एंड का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में? याद बताइए। इंटरसेक्शन होता है। हाँ जी, होता है या नहीं होता है? तो मैं पहले इसको सोल्व कर रहा हूं, मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या बन जाएगा? ये आपकी नंबर लाइन है ना? यहां पे आएगा -5, यहां पे आएगा 5। अब बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? -5 से 5 आएगा, ये पूरा सॉल्यूशन आएगा। रिप्लाई करिए जल्दी से, आएगा? Yes, sir. दूसरा इनइक्वालिटी जो है वो है मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका सॉल्यूशन क्या था? जल्दी बोलिए। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक्स लेस देन इक्वल टू -2, यही था सॉल्यूशन। रिप्लाई करिए। हाँ जी। यस। तो -2 तो यहां आएगा और 2 यहां आएगा। अब अगर मैं इसकी शेडिंग करूंगा तो कहाँ जाएगी? यहां से जाएगा, 2 से लेके यहां तक जाएगी शेडिंग, आगे इन्फिनिटी तक जाएगी। और इधर जाएगा -2 से लेके कहां तक जाएगा? इन दोनों की कॉमन वैल्यू क्या आ रही है? ये वाली कॉमन वैल्यू जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। जल्दी बोलिए, ये जो रीजन है पूरा कॉमन है। क्या आएगा सॉल्यूशन? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 5, यही आएगा। जल्दी बोलो। हाँ जी। Yes. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? x बिलोंग्स टू -5 से -2 यूनियन 2 to 5। जल्दी बोलिए। हाँ जी, समझ में आया? बोलो। Yes, sir. तो क्या मैं यहां से एक रूल बना सकता हूं कि अगर मोड एक्स मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है और लेस देन इक्वल टू बी, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? एक्स किसको बिलोंग करेगा? -b से -a यूनियन कहां से कहां आएगा? a to b आएगा। हाँ जी। Yes, sir. अब देखो ये सब कराने के पीछे रीजन क्या है? अब कहोगे कि सर ऐसा क्यों करा रहे हो? चलो एक काम करते हैं, एक फंक्शन दे रहा हूं, f(x) इक्वल्स टू √3 minus mod x over mod x minus 8। The question is find its domain। क्या निकालनी है इसकी? डोमेन। तो मुझे बताओ इसकी डोमेन निकालने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? पहले ये क्वांटिटी का पॉजिटिव होना जरूरी है। रिप्लाई करिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. तो चलो मोड एक्स को थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं। तो क्या आ गया?
3 माइनस टी ओवर टी माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और याद करिए जब मैं साइन स्कीम लगाता था तो x के कोफिशिएंट को प्लस रखता था, तो यहाँ माइनस टी है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी क्या बनेगा, जल्दी बोलिए। लेस देन इक्वल टू 0। रिप्लाई करिए, बनेगा ये? यस सर। तो अब एक काम करिए, साइन स्कीम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे बताओ। न्यूमरेटर का 0 क्या है 3 और इसका 0 क्या है 8, तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस प्लस। आपको कौन सा साइन चाहिए, नेगेटिव, तो यानी कि t किसके बराबर आएगा, t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कैन वी इंक्लूड 8? नो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। ये बात क्लियर है? रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। अब t किसके बराबर था, मोड x। अभी अभी इसका सॉल्यूशन पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, रिप्लाई करिए। तो x किसके को बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल -8 क्लोज -3 यूनियन क्लोज 3 8 ओपन। आ गया है, आ जाएगा ये वाला सॉल्यूशन? हाँ जी। यस सर। अब बताओ जो चीज बताई वो सारी काम में आई या नहीं आई, बोलो बेटा, रिप्लाई करो। यस सर आई। तो आपने क्या देखा, ये सारा का सारा लेक्चर मैंने क्या किया है, मॉडल्स को समझाने में आपको बताया कि कैसे हम मोड को इंटरप्रेट करते हैं। समझ में आ रहा है मॉडल्स कैसे हैंडल होता है? अब यस चलो सर। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखना। fx दे रखा है अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखना बेटा, 8 माइनस मोड x माइनस 3। द क्वेश्चन इज फाइंड इट्स डोमेन। क्या निकालनी है इसकी हमें, डोमेन। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप, 8 माइनस मोड x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये लिखना चाहिए मुझे। रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। तो मुझे ये लिखना चाहिए 8 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू मोड x माइनस 3, मतलब मोड x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 8। रिप्लाई करो। हाँ जी। यस सर। तो बताओ अब क्या कर सकता हूँ, दिमाग लगाना, मैं बता चुका हूँ आपको ये बात। मोड x अगर लेस देन इक्वल टू 8 होता तो x किसके बीच में आता, -8 और 8 के बीच में आता। हाँ जी। यस सर। तो अब x माइनस 3 को किसके बीच में आना चाहिए, -8 और 8 के बीच में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? रिप्लाई करो। हाँ जी। सर एक बार वापस बता दो। मैंने ये बताया था अगर मोड x लेस देन इक्वल टू a है तो x किसके बीच में आता, -a टू a। यार x तो चाहे यहाँ कुछ भी ले लो, अगर मैं y लेता तो यहाँ y आता, और मैं यहाँ लेता से अल्फा माइनस बीटा तो इसकी जगह मैं क्या लिखता, अल्फा माइनस बीटा। और अगर मैं यहाँ लिखता से x माइनस ए तो तब क्या आता, x माइनस ए। आर यू गेटिंग दिस? तो वही तो काम किया मैंने, समझ में आई बात वही? हाँ जी। यस। तो अब पूरी इनइक्वालिटी में क्या करो, 3 ऐड कर दो। कितना आ गया यहां से, -5। बताओ क्या आगे डोमेन, जल्दी बोलिए। -5 to 11। आप बताओ, -5 to 11। कुछ मुश्किल था? रिप्लाई करो। नो सर। क्या अब तुम्हें ये ट्रिक समझ में आ रही है मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ क्वेश्चंस को? हाँ जी। यस देखो सर। देखो एनसीईआरटी का तो ऐसा लेवल नहीं है क्वेश्चंस का, नहीं है ना, या है ऐसा लेवल?